येस मैम, डेफिनेटली हमारे अपॉर्चुनिटीज़ पर, हमारे सब चीज़ों पर, एम्प्लॉयमेंट पर फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। बट फॉर अ ग्रेटर कंसर्न बिहार के लोगों को भी यहाँ आना पड़ता है बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीजंस, बिकॉज बिहार इज़ अंडर डेवलप्ड एंड ड्यू टू डेवलपमेंट उनको दिल्ली आना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि जो बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं वो बहुत कम वेजेस सैलरी पे काम करते हैं और हार्ड वर्क बहुत करते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली के लोगों पे इसका असर पड़ता है, एनसीआर पे आपकी सैलरी पे असर पड़ेगा? पड़ता है? मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना भी चाहिए, पढ़ता होगा भी। व्हाट डू यू थिंक सो श्री? यस, दिल्ली के लोगों पर इसका असर पड़ता है क्योंकि जहाँ तक कि मैंने देखा है और बाकी जो भी हमारी जनरेशन चल रही है और दिल्ली का जिस तरह से एक्सपेंस है, तो उसके हिसाब से जो ये बिहार के लोग हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। नॉट इवन कि दिल्ली वाले नहीं हैं, दिल्ली वाले ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बट एक्चुअली वो जानबूझकर कम उठाते हैं ये सैलरी क्योंकि उन लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है, और दिल्ली वालों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली वालों के लिए लैक ऑफ पॉइंट है कि उन लोगों को इस हिसाब से मिलना चाहिए कि जो हमारी एजुकेशन है उसके बेस पर भी हमें देखा जाए तो दिल्ली के लोगों को कम मिलता है और जितने भी सारे बिहार के लोग हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी दिल्ली इन द वर्सेस बिहार तो ज़्यादा ही होता है। तो क्या वो वजह है कि आप दिल्ली वालों को कम सैलरी मिलता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई वजह है, बट ये है कि यहाँ की जितनी भी सारी कंपनी है, जितनी भी सारी देखा जाता है तो MNCs एंड कंपनीज, तो उसमें यही रहता है कि दिल्ली के लोगों को उतनी सैलरी में वो नहीं एक्सपेंस कर पाएंगे, लेकिन बिहार के लोग हैं उनको यहाँ पर टिकना है, यहाँ पे उनको स्टे करना है, तो वो उस हिसाब से करते हैं। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी कम। यस यस, तो वो ओवरकम उस चीज़ को कर लेते तो हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं? यस, ये डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ है ये इस चीज़ में। दिल्ली के लोग बाहर से जब लोग आके यहाँ पे उनसे अच्छा पैकेज या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अच्छी एफिशिएंसी में काम करते हैं और उनकी डिमांड होती है हाई पैकेज की, तो क्या डिजर्व करते हैं दिल्ली के लोग हाई पैकेज को? नहीं, बिकॉज अगर उससे अच्छे कम पैसे में अगर अच्छे लोग मिल जाते हैं तो फिर दिल्ली की क्या, मतलब उन लोगों की क्या ज़रूरत है फिर उनके। आपको लगता है कि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर कुछ असर पड़ता है? ऑब्वियसली पड़ता ही होगा क्योंकि बाहर से तो बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं और वो अगर कम पैकेज पे काम कर रहे हैं तो अभी सी बात है उन पर फ़र्क पड़ेगा ही। तो आपको लगता है कि इतना हाई पैकेज का डिमांड होना नहीं चाहिए जितना नहीं, हाई पैकेज का डिमांड उनका अलग है, बट जो बाहर से लोग आते हैं उनको हाई पैकेज मिलना चाहिए, दोनों को सेम मिलना चाहिए। तो उनको कम क्यों मिलता है? क्योंकि वो तो बाहर से आते हैं, यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, तो फिर यहाँ पे उनको जॉब करना है तो उनको कम पैकेज में भी मिलता है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ड्यूज आता है आपको लगता है? हाँ, क्योंकि अगर यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके स्टेट में जॉब नहीं अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ आते हैं तो कम पैकेज भी कर लेते हैं। मैम बिल्कुल पड़ता है फ़र्क। उनके हमारे यहाँ पे दिल्ली में ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो SC ST वाले आगे जल्दी उनको मिल जाती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ कम सैलरी पैकेजेस में। दैट्स वाई हमारा उतना डिमांड में नहीं आ सकता। हम डिमांड करते हैं कंपनी से कि हमको इतना पैकेज चाहिए तो वो नहीं एग्री करते इस चीज़ से, ऑब्वियस है मैम फ़र्क पड़ता है। से जो लोग यहाँ आते हैं ना, उनकी वजह से जो दिल्ली हाइट की जॉब्स हैं और एजुकेशन है, उनकी वजह से यहाँ पे ना कंपटीशन बढ़ रहा है। या तो फिर दिल्ली वालों को यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट हो ना। यहाँ पे हम बचपन से रह रहे हैं, बाहर से अगर लोग आ जाएंगे तो कंपटीशन दिल्ली का बढ़ रहा है, तो नुकसान हम लोगों का है। बाकी सैलरी कम मिलती है आप लोगों को उनकी वजह से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो सैलरी अपने इंस्टीट्यूशन का अपना वो है, उनकी वजह से, और ऐसा कुछ इशू नहीं है। आपको नहीं लगता कि सैलरी पे? नहीं। आई विल गो विद द सेम थिंग कि हो सकता है कि अब सैलरी तो अपना अपना इंस्टीट्यूशन अपना ही देता है, उस पर कोई दिल्ली हाइट या बाहर के लोगों का कुछ पर्पस नहीं है। तो हार्डवर्क की बात करें तो वो अलग बात है। अब अगर बाहर वाले ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, और दिल्ली वाले कम हार्डवर्क करेंगे तो उनको अपने हिसाब से मिलता है। बाकी कम पैकेज पे भी काम? हाँ, बाकी सबको अपना अपना मिलता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि ये सैलरी डजंट मैटर? नो, सैलरी डजंट मैटर। एफिशिएंसी काम आती है प्लस हार्ड वर्क। अब वो अगर दिल्ली में भी आ रहे हैं तो सारे नहीं आते ना, कुछ लोग ही आते हैं जो हार्ड वर्क करते थे वहीं आ पाते हैं, हर कोई नहीं आ पाता। फिर वो कम सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे बाहर के लोगों का होता है कि हाँ हमें दिल्ली में आके काम करना है तो हमें अच्छा पैकेज मिलेगा, तो उनकी जो नीड्स होती है ना वो लिमिटेड होती हैं। पर दिल्ली में जो बंदा रह रहा होता है उसके अलग अलग अपनी नीड्स होती हैं, तो वो चाहता है कि मेरे को ज़्यादा पैसे मिले, पर बाहर वाला कम में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। इसलिए ये रीज़न है कि हाँ अगर वो हार्ड वर्क करता है, बहुत सारे बंदे कैपेबल होते हैं कि हाँ बाहर से आकर भी अच्छा कमा सके, कर सकें, पर दिल्ली के बंदों में ज़्यादा टैलेंट होता है क्योंकि दिल्ली वालों की बात ही अलग होती है।
तो दिल्ली के लोग ज़्यादा डिजर्व करते हैं? दिल्ली के लोग ज़्यादा डिजर्व नहीं करते, उनकी नीड्स ज़्यादा होती है ना। अगर उनके नीड्स होंगे, हायर डिमांड्स है तो हायर वो पैसा कमाएंगे। जिसको ज़्यादा पैसों की भूख होगी वो उतना पैसा कमाएगा। यहाँ पैसों की भूख की बात है। अपॉर्चुनिटीज़ कट नहीं होती, मेन टैलेंट की बात होती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, बाहर वाले आके दिल्ली के बंदों को कम्पीट कर देते हैं। बस टैलेंट क्या होती है, अगर बाहर बंदा अगर टैलेंट होगा तो वो अच्छा डिजर्व करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। वो लोग ज़्यादा एफिशिएंट अगर आपसे कोई है। हाँ, तो जो एफिशिएंट है उनको पैसा अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या कंपैरिजन करेंगे। जिनके पास टैलेंट है उनकी डिमांड अच्छी होती है। अगर मैं दिल्ली से हूँ, कोई बाहर चेन्नई से आ रहा है, उसकी इंग्लिश मेरे से अच्छी है और वो इंटरव्यू मेरे से अच्छा क्रैक कर पा रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, मेरे को नहीं मिलेगी ना। तो वही बात है, जिसके पास टैलेंट है उसके पास पैसा तो आप कहते टैलेंट ही भगवान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जिसके पास टैलेंट है उसके पास पैसा है। बिहार के लोग यहाँ पे आके कम पैकेज में काम करते हैं, आपके पैकेजेस कैसे बढ़ते हैं? यस मैम, ऑफ कोर्स पड़ता है, बिकॉज यू नो वो लोग कम पैकेज में आके भी काम करें तो हमारे लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, राइट। सो आई वुड बिलीव, बट एक तरह से ये भी है कि बिहार के लोगों के लिए भी एक नेसेसरी है, बिकॉज वहाँ पे लोगों के लिए इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सो उनको भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए ग्रो करने के लिए, राइट, सो दे वुड कम टू अ सिटी वेयर देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर। सो आई थिंक उनके लिए अच्छा है, बट हमारे लिए भी एक इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता ही पड़ता है उस चीज़ पे।